क्या आप भी रोज सोच सोच के थक जाते हैं? सेम थॉट्स बार बार आते हैं, वही कन्वर्सेशन बार बार याद आना, फ्यूचर का डर, पास्ट की गिल्ट, अकेले में भी आपको शांति नहीं मिली। क्यों? बिकॉज योर माइंड इज नॉट रेस्टिंग, इट्स ऑलवेज ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको धीरे धीरे चूस लेता है, जो आपके आज को बर्बाद तो करता ही है और प्रॉब्लम्स भी बनाता है, और जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर सबसे बड़ी बात है कि ओवर थिंकिंग हम लोग खुद पैदा करते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग के कारण ही परेशान रहते हैं और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपना ये ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कैसे करें और धीरे धीरे इसे स्टॉप कैसे करें। तो आइए इसमें आज मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं डॉक्टर स्मितांजलि नायक एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, और मेरे इस क्लास के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को आप अपने लाइफ से रिड्यूस करके एकदम खत्म कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है आपका अवेयरनेस लाना। सबसे पहले खुद से पूछिए, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या वो सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का एक ड्रामा है, एक इल्यूजन। ऑब्जर्व योर थॉट्स, जज मत करिए, बस देखिए। ओवर थिंकिंग का सबसे पहला सॉल्यूशन यही है, अवेयरनेस। स्टेप 2, माइंड से मोमेंट में लाओ अपने आप को। माइंड या तो पास्ट में रहता है आपका या फिर फ्यूचर में रहता है, पर शांति यानी कि पीस वो तो आपके प्रेजेंट में ही होता है इफ यू गिव ए थॉट टू इट डीपली। क्या आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं? और क्या आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं? मगर हाँ, अगर आपका प्रेजेंट शांति में रहा, पीसफुल रहा, तो जो आपका एम है लाइफ का उसको आप खुशी से पा सकते हैं। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, बस एक काम करिए, अपने सांस पे ध्यान रखिए। दैट मीन्स योर ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीद इन डीपली, एक लंबी सांस लीजिए, देन ब्रीद आउट डीपली। जस्ट these two steps will give you instant relief. Try it once. Then, अगर हो सके तो बाहर निकलिए, आसमान को देखिए। Try to give some time in the nature. जमीन को, पेड़ पौधों को एक बार छुइए, उनकी जो एनर्जीज है उसको अपने अंदर लीजिए, क्योंकि नेचर हैज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी। सो नेचर से हीलिंग लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। स्टेप 3, व्हाट इफ बहुत चलता है आप लोगों के दिमाग में, तो इसका जो ट्रेन है उसको रोकने का कोशिश कीजिए। व्हाट इफ मैं फेल हो गई, व्हाट इफ लोग क्या कहेंगे, व्हाट इफ सब गलत हो गया। एक बार सोचिए, व्हाट इफ अगर सब ठीक हो गए, व्हाट इफ मैं आज बहुत खुश हूँ, व्हाट इफ मुझे आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं खुश होने के। तो अगर व्हाट इफ लगाना ही है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ लगाइए, because worry does not take away tomorrow's pain. It only steals today's peace. So overthinking, it is not a preparation, rather it's a punishment. So step 4 is कंट्रोल छोड़िए और खुद को सरेंडर कीजिए भगवान को, उस प्रकृति को। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना काम करिए, मन से करिए, पर रिजल्ट उसको भगवान पे छोड़ दीजिए। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है उसका डर किस बात का है। स्टेप 5, सोचिए कम और एक्शन ज्यादा कीजिए। ज्यादा सोचने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है until and unless you are going to take some action for your thoughts. So स्टेप लेना ही सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि स्टेप लेने से ही आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सोच रहे हो कॉल करूं कि ना करूं,
अगर आपने कॉल नहीं किया तो फिर वो ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में चलते रहेगा, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो उससे बेटर है आप कॉल कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। कभी-कभी आप सोचते हैं मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, तो बेहतर है कि आप स्टार्ट कर लीजिए। सो एक छोटा-सा स्टेप ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है, बिकॉज़ एक्शन ब्रेक्स एंग्जायटी। स्टेप 6, अपने आप से बात करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ओवरथिंकर्स का इनर वॉइस बहुत हार्श होता है। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे जज करेंगे। ऑल दिस थिंग्स कम इनटू माइंड व्हेन यू गो टू ओवरथिंकिंग अ लॉट। तो बस ये सोचिए, क्या ये बात तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से कह सकते हो कि तुम बुरी हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लोग जज करेंगे? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों? खुद ही अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से बात करिए। बी योर ओन सपोर्ट। स्टेप 7, लाइफ पे भरोसा रखिए। जिंदगी एक जर्नी ही तो है। व्हाट इज लाइफ? इट्स अ जर्नी ऑन। और हर चीज उस जर्नी का पार्ट है। फेलियर्स भी, डिलेज भी और डिटोर्स भी। हर चीज कुछ सिखाने के लिए ही आपकी जिंदगी में आती है। जो मिल रहा है वही जरूरी है, और जो नहीं मिल रहा है उसका भी एक समय होगा। तो स्टॉप फाइटिंग योर ओन माइंड, स्टार्ट फ्लोइंग विथ लाइफ। और मेरे फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि डियर दोस्तों, आपके थॉट्स पावरफुल हैं, मगर जानते हैं उससे भी ज्यादा क्या पावरफुल है? उससे भी ज्यादा पावरफुल आप खुद हैं। आप अपने अंदर एक डीप साइलेंस लाइए, क्योंकि वो साइलेंस आपके अंदर ही है। एक इनर पीस जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब दिमाग शांत रहता है। जब भी आपका दिमाग कहे व्हाट इफ, तो दिल से बोलिए इवन देन आई विल बी ओके, क्योंकि आप अकेले नहीं, भगवान आपके साथ, ये प्रकृति आपके साथ। So trust the journey of your life. Trust yourself and trust the divine timing of your life. Stop overthinking, then you can start living. So these are the 7 steps which I have described कि कैसे आप अपने अंदर चल रहे परेशानी यानी कि ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं, और एक खुशहाल जिंदगी पीसफुली जी सकते हैं। अगर ये वीडियो ने आपका मन हल्का किया, तो किसी ऐसे दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए जो बार बार सोचकर थक गया। और याद रखिए, शांति तब आती है जब सोच थोड़ी कम होती है और भरोसा थोड़ा ज्यादा होता है, खुद पर भी और उस ईश्वर पर भी। हरे कृष्णा, राधे राधे, स्टेप